दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में यानी कि एग्जामिनर ने जो बार बार रिपीट कर करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, बशर्ते इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर और लर्न करके लगाकर जाना है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो अब तक नहीं किए आपने वहां पर देख सकते हैं। बाकी पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखी गई। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप इंग्लिश की हर एक लाइन को अच्छे तरीके से हिंदी में समझ पाओ और नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाओ। यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है, ए लीबर एमोरिस बी ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स सी कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर या डी रोजामंड ग्रे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रोजामंड ग्रे। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास यानी कि स्टोरी है और यह उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआती दौर की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच इंग्लिश कंपोजर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी गॉट इंस्पायर्ड बाय ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिकल फॉर इट। हिंदी में समझ लेते हैं, कौन से अंग्रेजी संगीतकार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चार्ल्स लैम्ब के निबंध ड्रीम चिल्ड्रन से प्रेरित हुए और इसके लिए एक संगीत रचना म्यूजिकल तैयार की। एमपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है, ए माइकल कैनेडी बी जोसेफ विलियम सी सर एडवर्ड एल्गर या डी जनरल गॉर्डन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सर एडवर्ड एल्गर। यानी कि सर एडवर्ड एल्गर ने लैम्ब के निबंध से प्रेरित होकर एक नए संगीत की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, यानी कि अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। एमपी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन आया, ए फ्रांसिस बेकन बी आर के नारायण सी चार्ल्स लैम्ब या डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब। लैम्ब को उनके निबंधों की मधुर और व्यक्तिगत शैली के कारण राजकुमार कहा जाता है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब इज नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसेज ऑफ इलिया आर, यानी कि एसेज ऑफ इलिया ये क्या। यूजीसी नेट 2006 में एक क्वेश्चन आया था। ए ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बी ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, या फिर सी ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, या डी पर्सनल इंप्रेशंस है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये पर्सनल इंप्रेशन से, यानी कि लैम्ब के अपने जीवन के अनुभवों और यादों का क्या है, संग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन, ये जो वर्क है ये किस वर्ष प्रकाशित यानी कि पब्लिश हुआ था। यूजीसी नेट 2009 में प्रश्न आया है। ए 1800 बी 1823 सी 1827 डी 1850। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी और ये लैम्ब की सबसे प्रसिद्ध किताब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विद इंडिया, चार्ल्स लैम्ब का भारत से क्या संबंध था। यूजीसी नेट 2015 में प्रश्न आया है। ए ही वॉज फैसिनेटेड बाय द इंडियन जगलर्स, बी ही वॉज फैसिनेटेड बाय ईस्टर्न मिस्टिकल रिलीजन, सी ही वॉज ए क्लर्क फॉर 33 years in the East India Company, या फिर ऑप्शन डी ही वॉज क्लर्क इन साउथ याओ दैट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वॉज अ क्लर्क फॉर 33 years इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि लैम्ब ने 33 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स कंपेयर्स देम ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग राउंड्स टू। लैम्ब ने चिमनी साफ करने वालों की तुलना सुबह के समय किससे की है। आरपीएससी पीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। ए मार्टिन लार्क, बी लिटिल मंकीज, सी एक्रोबैट्स या डी स्वैलोज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लार्क, यानी कि वे सुबह सुबह काम पर निकलने वाले इन बच्चों को लार्क पक्षी की तरह चहचहाता हुआ
मानते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट यूज्ड बाय लैम्ब टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर्स? लैम्ब ने चिमनी साफ करने वालों के लिए किस शब्द का यूज नहीं किया है? आरपीएससी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। ए कलर की इम्स, बी इनोसेंट ब्लैकनेस, सी डिम स्पेक्स या डी सेबल स्वीपर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबल स्वीपर्स। यानी कि सेबल स्वीपर इज द एक्सप्रेशन विच इज नॉट यूज्ड बाय लैम्ब। बाकी तीनों शब्दों जैसे ही ऊपर कलर की इम्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम स्पेक्स जो दे रखे हैं, यहाँ पर ये शब्द का यूज किया उन्होंने बच्चों की मासूमियत दिखाने के लिए इन शब्दों का यूज किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक हग वॉकर कॉल द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट? यानी कि निम्नलिखित में से किसे आलोचक हग वॉकर ने अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार कहा था? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। ए फ्रांसिस बेकन, बी जोसेफ एडिसन, सी चार्ल्स लैम्ब या डी ओलिवर गोल्ड स्मिथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। यह उनकी निबंध लिखने की कला के लिए दिया गया सम्मान था, जो चार्ल्स लैम्ब को द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट कह के हग वॉकर ने पुकारा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट लेसन डू द यंग चिमनी स्वीपर्स गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम्ब? लैम्ब के अनुसार चिमनी साफ करने वाले बच्चे हमें क्या सबक देते हैं? आरपीएससी पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए ऑफ पेशेंस, बी ऑफ अर्ली राइजिंग, सी ऑफ हार्ड वर्क या डी ऑफ स्पोर्टिवनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफ पेशेंस। लैम्ब को लगता था कि इनकी कठिन परिस्थितियों में भी वे बच्चे बहुत धैर्य यानी कि पेशेंस रखते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द एनुअल फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स वाज अरेंज्ड बाय, यानी कि चिमनी साफ करने वालों के लिए वार्षिक दावत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आरपीएससी पीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए ऑथर के द्वारा, बी मैडम उर्सुला के द्वारा, सी जेम बाइट के द्वारा या डी बिगॉड के द्वारा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम बाइट। यानी कि जेम बाइट लैम्ब के मित्र थे जो इन बच्चों को हर साल खाना खिलाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द चिमनी स्वीपर्स रेफर्ड टू बाय चार्ल्स लैम्ब आर? चार्ल्स लैम्ब ने किन चिमनी साफ करने वालों का जिक्र किया है? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए ग्रोन अप स्वीपर्स, बी रिटायर्ड चिमनी स्वीपर, सी टेंडर नोविसेस या डी इंजन ड्राइवर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंडर नोविसेस। यानी कि वे बहुत छोटे और नए बच्चे थे जो अभी इस काम को सीख रहे थे, जिसे हम टेंडर नोविसेस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसिस्ट? यानी कि निबंधकारों में राजकुमार किसे कहा जाता है? पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए बेकन, बी एडिसन, सी चार्ल्स लैम्ब या डी हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। यानी कि वे अपनी पुरानी यादों और मधुर शैली के लिए मशहूर थे चार्ल्स लैम्ब, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ एसेस्ट कह के पुकारा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे है जो लैम्ब द्वारा नहीं लिखा गया? पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। ए द कॉन्वलेसेंस, बी इम्परफेक्ट सिंपथीज, सी बैचलर्स कंप्लेन या डी ऑफ स्टडीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफ स्टडीज। ये फ्रांसिस बेकन ने लिखा था और बाकी जो ऊपर के तीन निबंध है ए बी सी, ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड? जो लैम्ब है उनके बहुत अच्छे मित्र, दोस्त, फ्रेंड कौन थे? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है। ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, सी सैली या डी कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कॉलरिज नाम के व्यक्ति थे चार्ल्स लैम्ब के बहुत अच्छे, वे स्कूल के समय से ही एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर? लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया। ए ब्लैकवुड्स मैगजीन, बी लंदन मैगजीन, सी क्वार्टरली रिव्यू या डी एरियल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन मैगजीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज? चार्ल्स लैम्ब ने अपना साहित्यिक करियर किस रूप में शुरू किया था? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है। ए पोइट के रूप में, क्रिटिक के रूप में, एसिस्ट के रूप में या ड्रामाटिस्ट के रूप में। चलिए देख लेते हैं
करेक्ट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप ना वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, क्योंकि टू द पॉइंट बात करते हुए चल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस मत करना, प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, जिससे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रह ना जाए। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पोइट, यानी कि उनकी पहली रचना 1996 में कॉलरिज की किताब में कविताओं के रूप में छपी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द टाइटल द एसे ऑफ इलिया द नेम इलिया स्टैंड्स फॉर। द एसेज ऑफ इलिया में शीर्षक में इलिया नाम का जो शब्द है वो किसके लिए है। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। ए जॉन कार्लाइल, बी वॉल्टर स्कॉट, सी चार्ल्स लैम्ब या डी विलियम हैजलिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये जो वर्क है इसके लेखक कौन है। पीजीटी 2002 में प्रश्न आया है। ए चार्ल्स लैम्ब, बी मैरी लैम्ब, सी दोनों हैं ये, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब, या डी कोई भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो वर्क है द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस ये चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब इन दोनों ने मिलकर लिखा है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पर एक्सीलेंस। एसेस्ट पर एक्सीलेंस किसे कहा जाता है। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया था। ए बेकन, बी लैम्ब, सी अर्नोल्ड या डी कोई भी नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्ब। हग वॉकर ने, यानी कि हग वॉकर कॉल्स लैम्ब द एसेस्ट पर एक्सीलेंस, यानी कि वे निबंध लिखने में सबसे श्रेष्ठ और बेमिसाल थे, इसलिए हग वॉकर ने इन्हें एसेस्ट पर एक्सीलेंस कहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए चार्ल्स लैम्ब के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेकर आने वाला हूँ। कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा मटेरियल आप तक पहुंच सके और टू द पॉइंट बात करते हुए आंसर में एडिशनली डिटेल्स देते हुए हर एक क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं चार्ल्स लैम्ब के टॉप 20 एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।